20 दिसंबर के मुद्दे की बात। चीनू ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और चीनू ने, उनको सब पता है, आपने सब बोला भी कल लाइव में अपनी साइड बोला हुआ है, मैं जितना मैंने देखा उतना मेरे को समझ में ही आया। और उस समय वो जगत भाभी स्पीकर पे बात करी, दूसरी फ़ोन से मैं सुन रही थी, ऐसा आपने शायद मेरे को बोला। तो जब आप एक बात, आज का ज़माना ऐसा हो गया ना कि आज आप मेरे को भी कॉल करोगे या मैं आपको कॉल करूँगा तो आप रिकॉर्डिंग मेरी करोगे, मैं रिकॉर्डिंग आपकी करूँगा। जब मेरे पास आपकी जगत भाभी का कॉल आया मेरे पास, तो आपने पूरी चीज़ अच्छे से सुनी होगी, उसमें सुनी थी। झूठ मत बोलना, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, नहीं है तो आप मेरे को परमिशन दे दो, मैं पूरी रिकॉर्डिंग लगा। दीदी के भैया बौखलाए हुए क्यों हैं? तो क्या है वो 20 तारीख के कॉल रिकॉर्डिंग का सच जो वायरल हो चुका है? जगत दीदी को कौन बोला बेहुदा औरत? बेहुदा औरत। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक ऐसा सच लाई हूं जो सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि आखिर जगत भैया एंड जगत दीदी एंड फैमिली बौखलाए हुए क्यों हैं? आखिर क्या था उस कॉल रिकॉर्डिंग का सच? क्या है उस कॉल रिकॉर्डिंग में? क्या है उसमें? बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो मैं अभी आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ, वो वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोग अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं जो भी सच हो आप लोगों के सामने लेके आऊं। फिलहाल चलिए मैं पहले आप लोगों को वीडियो दिखा। आपकी जगत भाभी ने कॉल किया तिवारी फैमिली को, चीनू से बात कर दूंगा। एक एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास प्रूफ है मेरे को भेजो, आपके पास प्रूफ है मेरे को भेजो। चीनू भैया इस टाइम पे बात करी, इस टाइम पे बात करी, इस टाइम पे बात, मैंने आपके पास प्रूफ है, आप मेरे को भेजो, मैं अपने हिसाब से रखूँगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था ये शब्द? नहीं होंगे तो आप झुटला देना। आप तो स्पीकर पे थे और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास A to Z पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं कुछ नहीं बोलते। 20 दिसंबर के मुद्दे की बात, 20 दिसंबर की बात। 20 दिसंबर को आपको लगा होगा जब 5 कॉल यहाँ से गए तो आपकी तरफ से मेरे पास फ़ोन आया कि 20 दिसंबर को मेरे पास मतलब कॉल किए गए आपके बहन की तरफ से। सबसे पहली चीज़ मेरा एक ही था, तो 20 तारीख को अगर मेरी बहन के कॉल गए आपको कैसे पता चला? तुरंत के तुरंत कैसे पता चला? मैं आज आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, लेट इट भी, जाने दो कॉल गए नहीं गए, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। 20 तारीख को कॉल गए थे ना, आपकी जगत भाभी ने मेरे को कॉल करके बोला था नेहा दीदी के कॉल आए हैं इनके कोई नए नंबर पर। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा और झूठ मत बोलना इस चीज़ में। मैं आपसे नाम लेके बोल रहा हूँ, मोनिका जी आप बहुत सच का साथ देती हो ना। ये इनने बोला था ना कि नए नंबर पे कॉल किए गए हैं, इनके पास नया नंबर है उस पर कॉल। तो अब मेरे को एक चीज़ ये बताओ, मेरी बहन के पास नया नंबर आया कहाँ से? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। या हवा में उड़, या तो ये हो सकता होगा मेरी बहन ने सिम लेके यहाँ से भिजवाई होगी वहाँ पर, आपके वहाँ से फैमिली में से किसी ने वो नंबर दिया, या सामने वाले का फ़ोन आया हो। क्यों बताओ ना, मैं आपकी बात को मैं रख रहा हूँ। आपने बोला 20 तारीख को सामने से किसी का कॉल नहीं आया, ये आया होगा तो मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, आपने ये शब्द बोले थे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका, जब भी मेरे पास फ़ोन आता है बात करते हो अच्छे से बात करता हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करता हूँ। तो 20 तारीख को यही बोला गया था ना कि मेरे पति देव के नए नंबर पे कॉल आए, तो नया नंबर मेरी बहन के पास कैसे आया बताओ? मैं तो यही क्वेश्चन जाना, मैंने तो उनसे उस समय एक ही क्वेश्चन किया, अगर 20 तारीख को कॉल, तो आपको कैसे पता कि आपके सपोज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मेरी बहन ने कॉल किया? क्या आप उनके साथ थी? मैंने तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन किया था, क्या आप उनके साथ थी उस टाइम पे? तो उनने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो बातें उतनी रखें आप कि वो बार बार तिवारी फैमिली नहीं यार, प्लीज़ बहन हो गया प्लीज़। देखो मैं कोई आपके लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ या आपके रिएक्शन के लिए नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। 20 तारीख की बात की है, आपने बोला था ऐसी बात है, 5 कॉल गए,
मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है जगत भाभी की, और आप बोलो तो जब आप बोलोगे तो मैं डलवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में तो आ रहा होगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चीजें तो बहुत पहले ही उस समय से ही चल रही है, जबकि जगत भाभी और जगत भैया की सो कॉल्ड सगी बहन जो है वो लोग बोल रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा ये सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग मैं या चार्ट जो भी है मैं अगर सोशल मीडिया पे लाता हूं तो लोग हमसे अब ये सवाल करने लगेंगे कि भाई आप लोग के पास ये आया कहाँ से, कौन आप लोग को भेजा। और जहां तक है कि जगत दीदी की जो फैमिली है वो बखुलाई हुई इसलिए है क्योंकि जगत दीदी के जो भाई हैं उनकी वाइफ, उन पे एलिगेशन लग रहा है कि ये वीडियो उन्होंने कम से कम 4-5 रिएक्शन चैनल वाले को भेजा था, जिसमें कि जगत दीदी के जो भाई हैं वो सफाई दे रहे हैं कि मेरी बीवी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सच्चाई क्या है ये तो अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जब से जेठू जी और सरिता जी का जो ये मतलब कि वीडियो आया कि अब जगत दीदी सीडीआर नहीं देना चाहती हैं, तब से जगत दीदी की फैमिली जो है काफी बखुला चुकी है और वो जो है वो बाकी क्रिएटरों पे एलिगेशन लगा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले दिनों में जगत दीदी के जो भाई हैं वो बोले थे कि अगर मेरी बहन गलत है या दोबारा कोई इस टाइप की गलती करती है तो मैं अपने मूछे मुड़वा लूंगा। लेकिन अब जगत दीदी के जो भाई हैं वो अपने ही बात से पलट चुके हैं और अब उनका कहना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जिसको प्रॉब्लम है वो अपने पति, अपने बेटे और अपने हस्बैंड की मूछे मुड़वा सकता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने जल्दी अपने ही बातों से पलट जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस अब इन लोगों को बोल रही है कि भैया आप मूछे मुड़वा लो, लेकिन ऑडियंस लोगों को जवाब मिल गया होगा। लेकिन लाइव में जगत दीदी एक बात का हिंट्स देते हुए गई। जगत दीदी का कहना है कि जब मेरी तरफ से कॉल गई और 5 बार कॉल जाने का एलिगेशन मुझ पे लगाया जा रहा है, तो आखिर जब जगत भाभी का कहना है कि 5 बार कॉल आया था, 20 तारीख में कॉल आया था और न्यू नंबर पे कॉल आया था, तो आखिर पब्लिक ये पूछना चाह रही है या जगत दीदी भी ये हिंट्स दी है कि आखिर वो नया नंबर पे 5 बार जो कॉल आया, तो आखिर वो नया नंबर मेरे पास आया कहाँ से। उनका भी कहना बिल्कुल सही है। वो जगत दीदी अपने इस बात से इशारों में कह रही हैं कि ये जो कॉल है, जो नया नंबर पे कॉल अगर मेरे तरफ से किया गया है तो वो नया नंबर हमको प्रोवाइड कौन करवाया, आखिर किसने दिया हमको नंबर। तो ये चीजें साफ साफ क्लियर नजर आ रही है कि जगत भैया ही हैं जो जगत दीदी को पहले कॉल किए, उसके बाद जगत दीदी उस नंबर पे, नए नंबर पे 5 बार रिप्लाई कॉल की हैं। तो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि भाई पहले जगत भैया के साइड से ही फोन आया था, तब जगत दीदी का फोन आया। लेकिन जो जगत भाभी हैं, गोपी बहू हैं, वो तो शुरू से ही यही करते आई हैं कि कभी भी वो अपने हस्बैंड पे एलिगेशन नहीं लगाती हैं। और इन लोग का पुराना आदत है कि ये चाहे तो जगत भैया की फैमिली हो या जगत दीदी की फैमिली, ये लोग जब गलती अपना कर्म कांड के लिए हमेशा दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है स्टार्टिंग के दिनों में जब ये कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी, तो जगत भैया दीदी की जो फैमिली है उनका कहना था कि मेरी बहन जो कुछ भी ऐसा की है, मैं मानता हूँ मेरी बहन गलत है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नीतू भोपाली जो है उनका हाथ है, क्योंकि वही मेरी बहन से जबरदस्ती ऐसा कुछ करवाई, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान के से ये जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। फिर नीतू भोपाली का जब लाइव आया तो ये चीजें क्लियर हुई और जगत दीदी के जो भैया हैं वो नीतू भोपाली जी जब अपने लाइव में आके ये चीजें क्लियर की कि मैंने ऐसा कोई गलत नहीं किया, तो जगत दीदी के जो भैया हैं वो सोशल मीडिया पे आके उनसे माफी मांगे। तो इन लोगों ने बहुत बार ऐसा किया है, जैसे कि जगत भैया भी जब मोनिका जी उनके एक सपोर्ट में खड़ी थी तो जगत भैया उनका बहुत जयकारा कर रहे थे, और जब मोनिका जी से उनका मतलब निकल गया तो ये लोग उन्हीं लोगों को बदनाम किए। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके साथ इन लोगों ने गलत किया। लेकिन जब से आकांक्षा अनूप का जब मैटर बीच में उठ चुका था तो ये कॉल रिकॉर्डिंग और सीडी वाली जो बातें थी वो दब चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये आकांक्षा अनूप वाला मैटर खत्म होता है और सरिता जेठू जी अपने वीडियो में ये चीजें क्लियर करते हैं कि जगत दीदी नहीं देना
चाहती हैं वो सीडीआर, तो ये चीजें फिर एक बार तूल पकड़ती है और जगत दीदी की जो फैमिली है वो काफी बखुला चुकी है, क्योंकि जगत दीदी के भैया की वाइफ पे ही सारा चीज मतलब कि आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब सरिता जेठू जी को भी बदनाम करने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे तो वही चीज हो रही है, भाई करता कोई और है और भरता कोई और है। गलती ये लोग की है और सारा जितने भी इनके साथ के को क्रिएटर लोग हैं उन पे ये लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं। एक एक करके पहले जगत भैया सबको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अब जगत दीदी एंड फैमिली वो भी लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ये सीडीआर और ये कॉल रिकॉर्डिंग या चैट वगैरह जो कुछ भी है अब सोशल मीडिया पे नहीं आने वाला, क्योंकि उधर जगत भैया अपनी फैमिली को धमका के रखे हुए कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी सीडीआर सोशल मीडिया पे लाता है तो मैं खुद के साथ कुछ भी कर लूंगा। और इधर जगत दीदी कहती हैं कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग या सीडीआर या मेरे अगेंस्ट कुछ भी बातें होगी तो मैं सब पे लीगल कर दूंगा। भाई साहब ये दोनों लोग तो लीगल खेलने में बहुत ही मास्टरमाइंड है, लेकिन सच क्या है ऑडियंस समझ चुकी है, क्योंकि ऑडियंस भी हद तक समझदार है, बेवकूफ यहाँ कोई नहीं है। जितना ये लोग लोगों को बेवकूफ बना, तो उनके हलकपन का जो वीडियो है ना मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि सिंगार माता जा रही है अपनी बेटी के पास, क्योंकि ये चीजें उनकी बेटी ने क्लियर किया है। और सिंगार माता कब जा रही है अपनी बेटी के पास ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि वहां पे तो हर कुछ स्क्रिप्टेड है भाई उनकी बेटी का। क्योंकि आज जगत भैया का भी एक लाइव आया था जो मैं देखी हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत ही मतलब एक वीडियो अलग से लेके आऊंगी, क्योंकि जगत भैया उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोले हैं जो कि सुन के आपको या तो हंसी आएगी या तो आपको बहुत ही ज्यादा अजब लगेगा। तो श्रृंगार माता भी अब अपने मन से तो अपनी बेटी के पास जा नहीं रही होंगी, क्योंकि जो कुछ भी वहां चलता है सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट प्लान ये है कि भाई अब तो चीजें यहाँ पे रुक चुकी हैं, अब तो भाई जगत भैया और जगत भाभी का मिलन हो चुका है, तो पब्लिक उसमें जितनी इंटरेस्टेड होनी थी ऑडियंस उतने इंटरेस्टेड हो चुकी है। चीजों को ज्यादा हाइप नहीं दिया गया, क्योंकि जिसको जो था सबको पता था, इसलिए कोई भी इस चीज को ज्यादा तूल नहीं दिया। तो अब नया तूल पकड़ने के लिए अब इनके पास कोई कंटेंट तो ऐसा भी फिलहाल बचा नहीं, तो फिलहाल अभी ये क्या कर रहे हैं कि भाई अब अपना ये फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं और ऑडियंस को बहुत मजा भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो इनके फैमिली ड्रामा में ही बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ड्रामा छोड़िए, इनकी हर चीज में ऑडियंस खुश रहता है। ऑडियंस को ये गलत भी दिखा दे, गलत मैसेज भी समाज को दे, तब भी ऑडियंस इनके साथ खुश रहता है। तो खैर चलिए, सब हर टाइप का ऑडियंस है, हर कुछ देखना चाहता है। तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट में मिलती हूँ। मैं किस टॉपिक पे मिलूंगी ये भी मैं पूरा क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे मैं वीडियो लेके आऊंगी। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो किसके लिए होगा ये अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं। फिलहाल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए सबको।